शहनाइयां गूंजती हैं और अरुण और पूजा शादी के बंधन में बंध जाते हैं। घर में खुशियां लौट आती हैं, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक अनदेखी परेशानी अब भी छिपी हुई थी। शादी के दिन पूजा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तेज बुखार, बदन में असहनीय दर्द, वो मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। फेरों के वक्त भी दवाइयों के सहारे किसी तरह खड़ी रही। रस्में पूरी हुई और फिर आई वो रात जिसे हर दुल्हन अपनी जिंदगी की सबसे खास रात मानती है, सुहाग रात। अरुण कमरे में आता है, कुछ औपचारिक बातें होती हैं और फिर धीरे धीरे वो पूजा के करीब आने लगता है। लेकिन पूजा, जो दर्द और बुखार से टूट चुकी थी, साफ शब्दों में उसे रोक देती है। कहती है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, तेज बुखार है, पूरा शरीर दर्द में है और आज वो कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अरुण उसकी एक भी बात नहीं सुनता। पूजा बार बार मिन्नत करती है, रोती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरुण पर जैसे कोई असर ही नहीं होता। अपने हक और मर्द होने के अहंकार में वो उसकी मर्जी के खिलाफ चला जाता है और उसी पल एक नई दुल्हन के सारे सपने उसी बिस्तर पर टूट जाते हैं। सुबह होती है, सूरज की रोशनी कमरे में फैलती है, लेकिन पूजा के लिए सब कुछ अंधेरा हो चुका था। वो दर्द और सदमे में बस रोए जा रही थी। अरुण उसे शांत कराने की कोशिश करता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। वो सामान्य तरीके से कहता है कि वो उसका पति है और ये सब शादी के बाद होता है। ये सुनकर पूजा के अंदर का दर्द चीख बनकर बाहर आ जाता है। वो रोते हुए उसकी आंखों में देखती है और कहती है कि हक नहीं, उसने गलत किया है। ये सुनते ही अरुण कुछ पल के लिए चुप रह जाता है, लेकिन पछतावा नहीं होता, बल्कि उसका अहंकार आहत हो जाता है। गुस्से में वो पूजा से कहता है कि अगर उसे लगता है कि गलत हुआ है तो जाकर सबको बता दे, और फिर बिना किसी संवेदना के उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। डरी हुई, कांपती हुई पूजा जैसे ही बाहर आती है, उसकी नजर आंगन में खड़ी कमलेश पर पड़ती है। कमलेश कुछ औरतों के साथ बात कर रही थी। तभी पूजा के कानों में उसकी आवाज पड़ती है, औरतें किसी बड़े हादसे से उतना नहीं डरती जितना अपनी इज्जत के तमाशा बनने से डरती हैं। ये एक वाक्य पूजा के दिल में गहरे उतर जाता है। उसे उसी पल समझ आ जाता है कि इस घर में, इस समाज में अगर उसने कुछ कहा तो उसे इंसाफ नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी अपनी इज्जत ही सवाल बन जाएगी। समाज और बदनामी के डर से एक लड़ने वाली लड़की चुप हो जाती है। पूजा अपने आंसू पीते हुए खामोशी से वापस उसी कमरे में लौट आती है जहां उसकी दुनिया टूट चुकी थी। उसके दिल में कहीं एक उम्मीद बाकी थी कि शायद अरुण को अपनी हरकत का एहसास हुआ होगा, शायद वो अपनी गलती मानेगा, उससे माफी मांगेगा। लेकिन जैसे ही वो अरुण का रवैया देखती है, उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो पहले से ही दर्द में थी, लेकिन अरुण अपनी जबरदस्ती को ही प्यार का नाम देता है और एक बार फिर उसकी मर्जी के खिलाफ चला जाता है। अब पूजा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसे समझ आ जाता है कि जिसे लोग पति पत्नी का रिश्ता कहते हैं, वो उसके लिए सिर्फ एक मजबूरी है जिसके खिलाफ उसकी कोई आवाज नहीं। अगली सुबह कमलेश की नजर छत की बाउंड्री पर खड़ी पूजा पर पड़ती है। वो चुप थी, उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बिल्कुल सन्न। उसे देखकर कमलेश को एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो बार बार पूछती है, लेकिन पूजा कुछ नहीं कहती। आखिरकार बिना ज्यादा सवाल किए कमलेश उसे उसके मायके छोड़ आती है। मायके पहुंचकर पूजा को लगता है शायद एक माँ ही होती है जो अपनी बेटी का दर्द समझ सकती है। वो अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता देती है, रात का हर सच, अरुण की हर हरकत। लेकिन माँ का जवाब उससे भी ज्यादा दर्दनाक होता है। वो उसे गले लगाने के बजाय समझाने लगती है कि शादी के बाद ये सब होता है, इसे निभाना पड़ता है, इसमें मना करने जैसी कोई बात नहीं। यही सब तो परिवार को आगे बढ़ाता है। अपनी ही माँ के मुंह से ये बातें सुनकर पूजा अंदर से टूट जाती है और फिर माँ उसे घर की हालत का हवाला देकर वापस ससुराल जाने को मजबूर करती है। यहाँ तक कह देती है कि अगर वो नहीं गई तो वो खुद को नुकसान पहुँचा देगी। अब पूजा के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो एक जिंदा लाश की तरह कमलेश के साथ वापस लौटने लगती है। रास्ते में एक जगह वो वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर ऑटो से उतरती है और वहीं वो फैसला लेती है जो उसकी जिंदगी बदल देता है। वो पीछे मुड़कर नहीं देखती और वहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाती है। कमलेश उसे हर जगह ढूंढती है, पागलों की तरह, लेकिन पूजा का कहीं कोई पता नहीं चलता। जब वो घर लौटकर ये बात बताती है तो पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। पूरे घर ने हर जगह तलाश की, लेकिन पूजा का कोई पता नहीं चला, जैसे वो अचानक हवा में गायब हो गई हो। आखिरकार हारकर कमलेश पूजा की दोस्त सोना को फोन करती है, जो एक एनजीओ में काम करती है। सोना कहती है उसे पूजा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेगी और फिर उसकी तलाश रंग लाती है। एक सुनसान पार्क के कोने में पूजा मिलती है, चुप, डरी हुई, जैसे कोई सहमी हुई बच्ची। जब कमलेश वहाँ पहुँचती है तो पूजा हिम्मत करके उस रात का हर सच, अरुण की हर दरिंदगी, सब कुछ उसके सामने बता देती है। लेकिन
सालों का भरोसा सच्चाई पर भारी पड़ जाता है। कमलेश सच सुनने के बजाय गुस्से में भर जाती है और पूजा के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो चिल्लाती है और उसे लगभग घसीटते हुए वापस उसी घर में ले आती है जो अब पूजा के लिए एक कैद बन चुका था। थप्पड़ के बाद भी एक औरत होने के नाते कमलेश के मन में कहीं ना कहीं शक जरूर पैदा हो चुका था। दूसरी तरफ हनीमून की खूबसूरत जगह, लेकिन पूजा के लिए सब कुछ खाली था, डर से भरा हुआ। वो आखिरी बार अरुण से बात करने की कोशिश करती है, उम्मीद करती है कि शायद वो समझेगा, लेकिन अरुण की आंखों में कोई अपनापन नहीं था, सिर्फ हवस थी। वो फिर से उसकी चीखों और आंसुओं को नजरअंदाज करता है और जबरदस्ती करता है। पूजा उस बिस्तर पर बस तड़पती रह जाती है, रोती रह जाती है। जिसे वो अपना साथी समझ रही थी, वो उसके लिए सिर्फ दर्द बन चुका था। उस रात पूजा को सब समझ